नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। सिंघू बॉर्डर पर 42 जत्थेबंदियों की बैठक होने वाली थी, वो अब रद्द हो गई है। अब पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक होगी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से होने वाली बैठक भी रद्द हो गई है। चढ़ूनी का कहना है कि हरियाणा सरकार की तरफ से कॉल आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पहले आंदोलन खत्म करने की घोषणा करिए। साथ ही चढ़ूनी ने कहा कि जब तक एमएसपी की गारंटी और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हो जाते, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तो आपको बताते चले कि 42 जत्थेबंदियों की जो बैठक सिंघू बॉर्डर पर होने वाली थी वो रद्द हो गई है। साथ ही साथ हरियाणा सरकार के साथ जो बैठक होने वाली थी वो भी रद्द हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक अब होगी। देखिए, वो जो सूचना थी वो कुछ कच्ची सी सूचना थी और देर रात के होम मिनिस्ट्री से फोन आया था कि कल 5 बजे जो है आप सीएम से मिल सकते हो और उसके पहले अगर आप उठने की घोषणा करते हो तो आप 5 बजे मिल सकते हो। तो हमने इनकार कर दिया था कि पहले सरकार केस वापसी की बात करेगी, पहले सरकार बात करेगी, उसके बाद जो है हम उठने की या उसके बारे में सोचेंगे। और वो हमने इनकार कर दिया था और उसके बाद कोई हरियाणा की तरफ सरकार की तरफ से कोई मैसेज अभी तक हमारे पास नहीं आया। आपको बताते चले पंजाब के 32 संगठनों की कल हुई बैठक में आम सहमति बनी कि संसद से कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही आंदोलन की जीत हो चुकी है। एमएसपी कानून बनने की प्रक्रिया में समय लगेगा, इसलिए सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौटना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक आपको बताते चले 32 में से 20 से 22 करीब आधे संगठन वापसी चाहते हैं, जबकि करीब 8 से 10 संगठन बाकी मांगे मनवाने तक ही रुकने का पक्ष रख रहे हैं। तो पंजाब के जोगिंदर सिंह उग्राहा और सरवन सिंह पंढेर, हरियाणा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे बड़े किसान नेता धरना जारी रखने के पक्ष में हैं। इनके संगठन के किसान बड़ी संख्या में सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर टिके हुए हैं। तो आपको बताते चले किसान आंदोलन का लंबा समय गुजर चुका है और लगातार आंदोलन जारी है। जिस दिन कृषि कानून वापसी का ऐलान किया गया था, उस दिन लग रहा था कि अब आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन लगातार किसानों के बीच बैठकों का दौर जारी है और कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अब किसान आंदोलन में फूट की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं आपको बताते चलें 42 जत्थेबंदियों की जो आज बैठक होने वाली थी वो रद्द हो गई है। तो वहीं पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की आज बैठक होनी है। पंजाब के कई किसान संगठन आंदोलन की जीत के बाद धरना खत्म करने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो किसान संगठन एमएसपी कानून और मुकदमों की वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर के धरना जारी रखना चाहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, जिस तरीके से देखा जाए किसान आंदोलन का लंबा समय गुजर चुका है, आंदोलन लगातार जारी है। जिस दिन कृषि कानून वापसी का ऐलान हुआ था, लग रहा था कि अब जल्द ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन किसान लगातार मांगों पर अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें अब फूट नजर आ रही है। कुछ किसान संगठन चाहते हैं कि आंदोलन को खत्म किया जाए, तो कुछ चाहते हैं कि जब तक एमएसपी पर कानून की गारंटी नहीं मिल जाती है तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए बातचीत करें तो लगातार जो सिंघू बॉर्डर है जहां पर बैठकों का दौर जारी है, एक के बाद एक बैठक है। सुबह से जो बैठक चल रही है वो हरियाणा की चल रही है, अभी जो बैठक होनी है वो पंजाब की बैठक होनी है। तो इसमें लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठकों में मंथन जारी है कि आखिर आंदोलन को किस रूप रेखा में लेके जाना है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि शीशातानी जरूर दिखाई दे रही है, एक दूसरे के बयान जरूर कुछ ना कुछ अल्टा पलटी के आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि आंदोलन को किस दिशा में लेके जाना है ये अहम मुद्दा। 4 तारीख को एक बड़ी बैठक का फिर से ऐलान किया गया है, जो कि आज होनी थी वो स्थगित कर दी गई है, क्योंकि पहले जो 4 तारीख को ही होनी थी, लेकिन फिर कहा था कि अचानक से 1 तारीख को करेंगे, लेकिन 1 तारीख की जब स्थगित कर दी है तो कहीं ना कहीं जो है अब 4 तारीख को होनी है और 4 तारीख को अहम फैसला हो सकता है, बड़ी बैठक हो सकती है। इससे पहले सरकार के भी मंथन चल रहे हैं कि आखिर जो आंदोलन में जो भी
मांगे हैं किसानों की तरफ से, उस पर मंथन जारी है सरकार का और भी इधर से किसानों का लगातार जो है मंथन जारी है। इससे आंदोलन से जुड़ी हुई सभी बातों पर चर्चा जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि एमएसपी की मांग है, जो आंदोलन में शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की मांग है, या जो केस जो दर्ज हुए हैं उनकी मांग है। अनेक तरह की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन में जो चर्चित जो है चेहरे, जो आंदोलन को लीड देने वाले व्यक्ति हैं, जो आंदोलन जिन किसान नेताओं ने आंदोलन को यहाँ तक रूपरेखा दी और यहाँ तक मजबूती के लिए पहुंचाया, तो ये कहीं ना कहीं जो है कोई चूक ना रहे, इस बात को लेकर जो है सभी लोग अपने प्रयासरत हैं कि इस आंदोलन को किस रेखा में लेके जाना है, क्योंकि ये आंदोलन एक चर्चित आंदोलन है, काफी बड़ा आंदोलन है। क्योंकि अंग्रेजों के समय जो 9 महीने आंदोलन चला था, एक वक्त ऐसा भी आया था जो अंग्रेजों को झुकना पड़ा और सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि ये आंदोलन अंग्रेजों से बड़ा आंदोलन हो चुका है। 12 महीने तक ये आंदोलन चला है। तो कहीं ना कहीं किसानों को संयम और शांति से जो जीते हैं, तो लड़े हैं तभी जीते हैं। और ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को जब तीनों कृषि कानून वापसी लिए, तो ये किसानों के अंदर एक खुशी दिखाई दी। और ये कहीं ना कहीं जो किसानों के अंदर एक बात आंदोलन को अब मजबूत कैसे रखना है, क्योंकि काफी आंदोलन बिल्कुल लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर आज 42 जत्थेबंदियों की बैठक होने वाली थी उसे रद्द कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं और हमारे साथ किसान नेता जंगवीर चौहान जी जुड़ गए हैं। जंगवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। धन्यवाद जी, आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी जंगवीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज लेकिन थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी बिल्कुल जंगवीर जी, जिस तरीके से आंदोलन का समय लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसी बीच कुछ जानकारियां मिल रही हैं कि किसान संगठनों के बीच फूट की जानकारी आ रही है, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, लगातार मीटिंगें हो रही है, सरकार हमारी तरफ बढ़ रही है, कदम पर कदम बढ़ाते जा रही है जी, लेकिन अभी कुछ थोड़े बहुत मुद्दे बाकी रह गए हैं जी। और जैसे कि जो हमारे इस आंदोलन के बीच में पर्चे दर्ज हुए हैं, चाहे को वो 26 नवंबर के हो, चाहे कि वो हरियाणा की सरकार ने किए हो, चाहे को लखीमपुर खीरी की, चाहे ऑल इंडिया की सभी ने किए हो, उनको पूर्ण तौर पर रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं हम। ये तो जायज है ना। ठीक है जंगवीर जी, वो बात तो अलग है, बातचीत से तो हल निकलेगा, लेकिन जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि किसान संगठनों के बीच अब फूट नजर आ रही है, कुछ संगठन चाहते हैं कि आंदोलन को खत्म कर दिया जाए क्योंकि कृषि कानून वापस हो गया है, लेकिन कुछ चाहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी मिले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो गारंटी की बात है ना, उस पर को तो कमेटी के लिए सरकार ने 5 नाम मांग लिए है ना जी, तो लेकिन उसके बारे में ब्योतबंदी क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, और हम तो कहते हैं कि कृषि मंत्री ही पार्लियामेंट में इसको अनाउंस कर दे, इसकी रूपरेखा बता दे, इसकी समय सीमा बता दे, और जो पर्चे दर्ज हुए हैं उनको तो रद्द करवाएंगे। पंजाब वाले भागेंगे थोड़ी ना, ऐसे फूट वाला तो कोई मामला नहीं है इसमें। हम तो पहले भी एक थे, अब भी एक है, ऐसे तो आवाजें तो बहुत आएंगी बीच में से। लेकिन जंगवीर जी, ये बात सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है, अगर एक होते तो हम ये सवाल करते ही नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ माड़ा मोटा तो घर में भी चलता रहता है। आप अपना घर हो, ये तो पूरा देश इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल जंगवीर जी, जंगवीर जी अभी हुआ है इतिहास के आंदोलन, उसी तकरार की बात हम कर रहे हैं। देखिए, सरकार को समझाने में तो आपको 1 साल लग गया, अब अपनों को कैसे समझाएंगे? अपनों को भी समझा लेंगे, तो सरकार को समझाने में हम सफल हो गए, तो अपनों क्यों नहीं समझाएंगे। हम तो अंदर बैठकर मिल बैठकर इसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे। यानी आपका यही कहना है कि जब तक आपकी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। पंजाब की 32वीं यहीं पर रहेंगी और पूरे जो ऑल इंडिया की जथेबंदियां वो भी जहां पर रहेंगी। इकट्ठे आए थे, इकट्ठे जाएंगे, इस कैंप को बरकरार रखेंगे, तोड़ेंगे थोड़ी ना इसको। जंगवीर जी, क्या बातचीत से हल नहीं निकल सकता है? हाँ, बातचीत से हल निकल सकता है। हमने और आपकी प्रमुख मांग यही थी। देखो, बातचीत से हल निकल सकता है, सरकार बुलाए। सरकार तो पहले भी बोल रही थी कि ये 5 किसान नेता को भेज नहीं रहे, भी बातचीत करें जी। सरकार जब एक कदम बढ़ा रही है, लगातार आंदोलन को खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है, आपकी मांगों को माना जा रहा है, बातचीत के लिए भी सरकार तैयार हो गई है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी सरकार की बात सुने। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
ऐसे करे सरकार, हमारे को 5 नेताओं को बुला ले, मिल बैठकर बात कर ले, तो करेंगे आंदोलन समाप्त, क्यों नहीं करेंगे। नाम मांग लिए गए हैं जंगवीर जी, कमेटी के लिए नाम मांग हाँ, लिए वो नाम तो मैडम मांग लिए गए हैं, लेकिन एमएसपी की कमेटी जो बनेगी उसके लिए नाम मांगे गए हैं। बैठक के लिए अभी तक कोई नाम नहीं मांगा गया। तो फिर बात क्यों नहीं की जा रही है जंगवीर जी, जब नाम भी मांग लिए गए हैं और इसकी जो लिस्ट है जिन किसानों पर केस दर्ज किए गए उनकी लिस्ट भी मांगी गई है, साफ तौर पर जिन किसानों की मौत हुई है उनकी भी लिस्ट मांगी गई, तो सरकार तो लगातार कदम बढ़ा रही है, फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं अब? बिल्कुल जी, बिल्कुल कदम बढ़ा रही है और हम फाइनल फैसले का इंतजार कर रहे हैं और किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं। कमेटी फाइनल हो जाए और ये सभी पर्चे रद्द हो जाए तो हम अपने अपने घरों को जाएंगे, थोड़ी ना यहाँ पर रहेंगे। बात पर अड़े रह करके कुछ चीजें मनवाई नहीं जाती हैं। संदेश आप देखिए किस तरीके से जा रहे कि अगर अपनी कोई बात मनवानी है तो आप बॉर्डर को ब्लॉक कर दीजिए और आंदोलन करते रहिए। देखिए सरकार ने कानून वापस ले लिया है। जो किसानों ने, नौजवानों ने इस आंदोलन में साथ दिया जी, उन्होंने कौन सा पाप कर दिया? वो तो निर्दोष है ना। उस पर इतनी तगड़ी देशद्रोही की धाराएं लगा दी, असला एक्ट की धाराएं लगा दी 26 जनवरी को। उनका क्या कसूर है? हम ऐसे बीच में से थोड़ी ना भाग के जाएंगे। सरकार की गलती से ये आंदोलन हुआ है और सरकार की गलती से ही 1 साल ये बॉर्डरों को रोकना पड़ा है। सरकार पहले मान लेती कि ये कृषि कानून जो है ये गलत है। आप भी तो प्रधानमंत्री जी ने माना है ना, हमको समझाने में हम सफल नहीं हुए, तो पहले ये बात बोल देते। बिल्कुल जंगवीर, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार आप लोगों के बीच जो फूट है वो कब खत्म होती है और आखिरकार बैठकों का दौर कब तक जारी रहता है, कब अंतिम फैसला आता है। हम इंतजार कर रहे हैं उस फैसले का। बहुत बहुत शुक्रिया जंगवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर खबर हरियाणा पर अपनी बात रखने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जिस तरीके से किसान लगातार डटे हुए हैं आंदोलन को लेकर के और साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, कानून नहीं बन जाता, तब तक इसी तरीके से आंदोलन रहेगा। और हमारे साथ कांग्रेस नेता बाल मुकुंद जी जुड़ गए हैं। बाल मुकुंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी धन्यवाद। बाल मुकुंद जी, लगातार किसान डटे हुए हैं और साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, लेकिन सरकार भी लगातार कदम बढ़ा रही है। विपक्ष की तरफ से क्या किया जा रहा है? विपक्ष तो किसानों के साथ है, उनकी मांगों के साथ है, जायज मांगे हैं और हर कोई दबा कुचला मजलूम जो लोग जिनको जरूरत है विपक्ष तो उनके साथ खड़ा रहेगा जी। और सरकार मांगे क्या? सबसे बड़ी मांग तो एमएसपी की है ना जी। लेकिन कृषि कानून तो वापस हो गया ना बाल मुकुंद जी। जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तभी कहा गया था जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। प्रमुख मांग तो यही थी ना कानून वापसी की। नहीं, ये तो क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री जी नहीं कहते थे कि वो हम अपनी बात रखेंगे। किसानों ने अपनी बात रखी उन 11 दौर की वार्ता में जी। ये जब एक बाइट लेनी, अभी जैसे आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो तो मैं मोटी मोटी बातें करूंगा आपसे। अगर मुझे आप 1 घंटे की डिबेट में बुलाओगे तो फिर मैं विस्तृत बात करूंगा आपसे। तो जब वो विस्तृत बात हुई तब एमएसपी सबसे पहले विषय था। ये मोटा मोटी तौर पर ये भाई कानून तो सरकार ने थोपे थे ना, वो वापिस करवाने थे। वो तो एक मांग थी, मांग तो और बहुत हैं, उनमें से कुछ पूरी भी हुई। कानून वापस हो गया है, अब किसान एमएसपी को लेकर के बातचीत करने की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी को लेकर कमेटी बनाई जा रही है, नाम भी मांग लिए गए। आखिरकार अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं किसान? नहीं, वो एमएसपी पे कानून बना दो, नाम की क्या? जैसे इन्होंने 3 कृषि कानून बनाए, ऐसे 4था कानून एमएसपी का बना दे। इस पे कमेटी की जरूरत क्यों है? वो जो कृषि कानून बनाते हुआ तो कोई कमेटी नहीं बनाई उन्होंने। जब वो कृषि के 3 काले कानून थोपे गए थे तब तो कोई कमेटी नहीं बनाई। आप कमेटी तो छोड़ो, पार्लियामेंट में कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई, पार्लियामेंट में कोई मोशन नहीं हुआ, कुछ चर्चा नहीं हुई, ऐसे थोप दिए। आज भी बना देंगे एमएसपी, अब तो मांग है, एमएसपी 1 दिन का काम है जी। बाल मुकुंद जी, क्या सिर्फ इसी तरीके से विरोध करने से ही बात मनवाई जाती है? क्या बातचीत से हल नहीं निकल सकता? बातचीत तो सरकार करती नहीं, कानून बनाते वक्त तैयार है बातचीत के लिए। सरकार ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे, लिस्ट मांगी जा रही है। आप पूरी बात प्रस्तुत करिए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्या कानून बनाने से पहले कोई बात करी? क्या ये कानून रिपील किए, कानून को विड्रॉ किया, क्या कोई बात करी? आप बताइए सरकार ने कहाँ बात करी? ऐसे नहीं कोई भी बच के निकल सकता। सरकार ने ना तो कानून बनाते वक्त बात करी,
ना कानून वापिस लेते वक्त बात करी, ना तो किसान प्रतिनिधियों से बात की। देखिए बाल मुकुंद जी, देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि कृषि कानून वापस हो गए हैं, जो प्रमुख मांग थी। अब आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो चलिए एमएसपी पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। एमएसपी को लेकर भी कमेटी बन रही है, 5 लोगों के नाम भी मांगे गए हैं और हरियाणा सरकार ने जिन लोगों के आंदोलन में मौत हुई है उनके भी नाम मांग लिए और जिन पर केस दर्ज है उनकी भी लिस्ट मांगी गई है। तो सब कुछ तो माना जा रहा है, अब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? आखिर कैसे खत्म होगा ये आंदोलन? माना नहीं जा रहा, दिखावा किया जा रहा है। माना नहीं जा रहा, दिखावा किया जा रहा है मानने का, ताकि यानी ये कानून वापसी भी फिर दिखावा ही होगा। ये नहीं, कानून वापसी तो हो चुकी है जी। कानून वापसी तो, ये जो बाकी बातें है ना, ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं पंजाब में, हिमाचल में, उनको दिखाने के लिए दिखावा किया जा रहा है। और जैसे ही वोटिंग होगी अगले दिन टाटा बाय बाय कर देगी सरकार। ये सरकार ऐसी सरकार नहीं है कि कोई जिम्मेवार लोग हो इसमें, यहाँ जिम्मेवार लोग नहीं है कोई। ठीक है बाल मुकुंद जी, अब देखने वाली बात यही होगी कि देखते हैं कब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहता है और आखिरकार बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हर खबर हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने